हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और सीएमआई का एग्जाम होने वाला है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी आने वाला है, उसके लिए हमने शुरू कर रखा है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के लास्ट लेक्चर हमारा फिफ्थ लेक्चर था, ये सिक्स्थ लेक्चर है हमारा। और हम लास्ट में कंप्लीट किए थे सिग्मा फंक्शन है। क्या था अपना सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन के डेफिनेशन और फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज रहती थी, वो हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टीज क्या थी जो मैंने बता रखा था कि सिग्मा एन जो है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का क्या मतलब था वो मैंने बता दिया था कि सिग्मा ऑफ एम एन जो है वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ एम इंटू सिग्मा ऑफ एन। ठीक है। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है हमारी कि समीशन एन बाय डी को हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ एन। ये कब लिख सकते हैं, व्हेन डी डिवाइड एन। ठीक, ऐसा होगा। डी डिवाइड, ये जो डी है ना, ये सारे कौन से होंगे, डिविजन होंगे एन के। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एन जो है वो हमारा प्राइम हो गया तो क्या होगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि सिग्मा ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इफ एंड ओनली एन इज अ प्राइम नंबर। ये आप चाहोगे तो चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करना है, सिग्मा ऑफ एन की जो फॉर्मूला है ना, वही वाली जो पी वन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन पी माइनस पी वन माइनस वन इंटू पी टू अप टू ऐसा था ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप देख सकते हो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यही होता है। ठीक। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है वो ये है कि सिग्मा ऑफ एन जो है इज वन वन, क्वेश्चन मार्क। सिग्मा एन जो है, सिग्मा फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने सिग्मा ऑफ टेन की वैल्यू बताया था आपको कि वो वैल्यू है 18। यहाँ पर देख रहे हो एन प्राइम है, तो एन प्राइम अगर मैं ले लूँ सिग्मा ऑफ 17, 17 का प्राइम नंबर, तो सिग्मा ऑफ 17 इज एन प्लस वन, तो 17 प्लस वन इज इक्वल टू 18। हाँ, तो वन वन नहीं हुआ, ये दोनों डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है। ठीक, क्लियर दिख रहा है, सिग्मा ऑफ एन इज वन वन नॉट वन वन। ठीक है, अगर सिग्मा ऑफ एन इज ऑन टू, क्वेश्चन मार्क, क्या सिग्मा ऑन टू फंक्शन है, इसको क्या कहोगे, नहीं है। इसलिए क्योंकि सिग्मा ऑफ एन जो है ना, कभी भी टू नहीं आता फॉर एनी एन, आप टू कभी नहीं ले पाओगे। अब हम जानते हैं मैपिंग क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, टू तो नेचुरल नंबर है लेकिन ये कभी भी टू को मैप नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो हमारा क्या रिजल्ट बना, सिग्मा फंक्शन सिग्मा ऑफ एन इज नदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन। करेक्ट, सही है। चलिए, अगर यहां तक सही है तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, हम वो देखते हैं और आप लोग मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपना ये है, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 raised to power 44, ठीक, that divide 10 raised to power 55 is, ऑप्शन है आपके पास ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 1 to 1, ऑप्शन डी 144, ऑप्शन डी है 144। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो पॉज करो, पहले इसका आंसर बताओ, फिर हम आंसर मैच करते हैं। ठीक है, सही है ये।
चलिए कैसे सोल्व करेंगे? हम जानते हैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, टू इंटू फाइव। अब 10 रेस टू पावर 44 है तो 2 रेस टू पावर 44, 5 रेस टू पावर 44। सिमिलरली 10 रेस टू पावर 55 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 55 इंटू 5 रेस टू पावर 55। करेक्ट और नॉट? सही है। चलिए अब क्या कह रहा है, इसके बीच के डिवाइड करने के वाले ये बात कर रहा है ना, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 रेस टू पावर 11 इंटू 5 रेस टू पावर 11। अब हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव डिवीजन निकालना है, और हम जानते हैं पॉजिटिव डिवीजन निकालना है तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है ये, मतलब कौन से फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टॉप फंक्शन। टॉप एन अगर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पावर जो होती थी r+1 हम करते थे पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास क्या है, 11, तो 11+1 इंटू 11+1 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। करेक्ट। क्या है, 144। ठीक। चलिए तो इसका आंसर आपको 144 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है या कुछ थ्योरम है वो नंबर थ्योरी का है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए यूज करेंगे कि पूरे ग्रुप थ्योरी में उसका यूज होता है। जहां जहां पे थोड़ा थोड़ा सा यूज है ना, उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या रहता है, इसका क्या प्रूफ है वो हम रिंग थ्योरी जब करेंगे ना उस टाइम पर हम इसका कर लेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ रिजल्ट है, आप उसको नोट कर लो। इफ n greater than equal to 1, then summation phi of d is equal to n, where d divides n। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये जो है ना गॉस थ्योरम है, ये अपना क्या है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या है ना, ये आप यूज करते हो सब ग्रुप के साइन पे, ठीक है। हम अधिकांश यूज करेंगे ग्रुप थ्योरी में, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम ग्रुप थ्योरी में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। ठीक। ये क्या होता है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p प्राइम तो है, इसके साथ कंडीशन होता है जो आप ए नंबर ले रहे हो उसको डिवाइड ये ना करता हो, डिवाइड ये ना करता हो, एंड p डज नॉट डिवाइड a, देन a रेज टू पावर p -1 इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट a मॉड p, मॉडुलो p। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू पावर, एक मिनट, इक्वल टू a नहीं आएगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर a आ जाता तो p-1, जैसे ये लिखेंगे a रेज टू पावर p कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो p। ठीक। ठीक है, ये है अपना फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। ठीक। इसका भी अच्छा खासा यूज है, इस पे तो पीवाईक्यू भी है, कैसा नेट में पूछा गया है। ठीक है। चलिए फॉर्मेट लिटिल थ्योरम हो गया। इसके बाद जो अपना रिजल्ट आता है वो है आयलर फॉर्मेट थ्योरम। आयलर फॉर्मेट थ्योरम, ये क्या कहता है, इफ जीसीडी इसका a m का 1 हो, ठीक, देन इसका फाइन जो a रेज टू पावर 5 ऑफ m जो है
ये होता है कॉन्ग्रुएंट वन और मॉड एम का। आयलर फर्नेस थ्योरम अच्छा खासा यूज होता है। कहाँ होता है, मैं अभी अभी एग्जांपल लेंगे इस पे, हमें समझ आएगा कि एक्चुअली इसका यूज क्या है। एक पीवाई क्वेश्चन है इस पे, जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो रिजल्ट है अपना वो है विल्सन थ्योरम। क्या है? विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहता है? इफ पी इज अ प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ पी इज अ प्राइम देन p minus 1 factorial congruent minus 1 mod, if p is a prime then p minus 1 mod p से। ठीक है, इस पे एक प्रयोग पूछा गया है कि 98 फैक्टोरियल मॉडुलो 101 पे क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम देखेंगे जब पीवाई को करेंगे तो। ठीक, अब विलियम्स थ्योरम से ही ना एक रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट को हम देख लेते हैं क्या है। उस रिजल्ट के प्रूफ में विलियम्स थ्योरम है यूज है, इसलिए यहाँ से ही ये निकला हुआ है। वो ये कहता है कि इफ m डिवाइड m माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, देन m इज प्राइम वेयर m ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये रिजल्ट इसी का। याद रखना, किसी कोने में अगर दिमाग में याद है गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या पता है पूछ रहे इसलिए नहीं लिखा दिया। ठीक है, बस दिमाग किसी कोने में पड़ा रहेगा तो अच्छी बात है, निकाल लेंगे कभी है। चलिए, इसके बाद एक थ्योरम आता है, वो है फॉर्मेट। अभी तक तो आयलर फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम देखा, अभी फॉर्मेट थ्योरम देखेंगे। इसके बाद फॉर्मेट लास्ट थ्योरम है, फिर हम वो देखेंगे। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है? लेट पी बी अ प्राइम, लेट पी बी अ प्राइम विद पी कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर देखा देखा रहेगा तो क्या पता कहीं क्लिक कर दे एग्जाम में, इसलिए लिखा दे रहा हूँ। पी कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4, देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट integers x and y, then there exist integer x and y with x square plus y square is equal to p, where p is a prime। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस चीज से नहीं है कि ये एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम एग्जाम नहीं आता, लेकिन खुद भी ये बहुत बड़ा थ्योरम दिया था। लंगराज थ्योरम कहते हैं, लेकिन वो लंगराज थ्योरम नहीं है कि वो जो सब ग्रुप वाला है, ये नहीं है वो। ठीक है, इसका पूरा नाम है लंगराज फोर स्क्वायर थ्योरम। फोर स्क्वायर थ्योरम। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो दिया था रिजल्ट वो बहुत खास था, उसका रीजन है, ये सिंपल कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ सम ऑफ, इज अ सम ऑफ फोर स्क्वायर। क्या गजब का रिजल्ट है। मतलब ये है कि अगर आप वन पॉजिटिव इंटीजर है, वन को आप अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। टू को लिखना चाहते हो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। हर एक को लिखा जा सकता है चार के सामने। मतलब n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये मतलब है इसका। ठीक है, ये मतलब है इसका, है ना बढ़िया थोड़ा। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट लास्ट थ्योरम अपना।
इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया और जो सीएसआर नेट के पीवाईक्यू में पूछा गया है। दोनों लेके चलना है हमें, दोनों पे काम करना है, इसलिए क्या था, फॉर्मेट लास्ट फॉर्मेट लास्ट फॉर्मेट लास्ट थ्योरम क्या कहता है कि ये कहता है कि आपके पास कोई इक्वेशन अगर ऐसा है एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जेड एन, ठीक, जहां पे यहाँ पे कंडीशन है इफ एक्स वाई एंड जेड आर नॉन जीरो इंटीजर एंड एन ग्रेटर देन टू, देन x raised to power n plus y raised to power n is equal to z raised to power n has no solution। लफड़ा ही खत्म कर दिया कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक्स क्यू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड क्यू क्या होगा, नो सॉल्यूशन, खत्म कहानी। हम्म, सही है। चलिए अब इस पे हम देखते हैं पहले जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि सो दैट करके है ना, वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, सो दैट, क्वेश्चन देख के शुरू करने से पहले इस बात को जरूर समझ लेना कि शुरू करना कैसे है, क्या सोच रहे हैं। पहले हमारा काम होना चाहिए हाउ टू थिंक पे, डिविजिबल बाय 7 इफ n कोमा 7, जीसीडी इसका क्या है 1, अब के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, करेक्ट। चलिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, n रेज टू पावर 6 k minus 1 divisible by 7 if GCD of n comma 7 is equal to 1 where k belong to natural number, how to show that। कैसे शो करेंगे बताइए, बताइए बताइए क्या करेंगे। तो सबसे पहले माइंड के अंदर रिकॉल करो जिस जिस थ्योरम में जीसीडी के बारे में जिक्र किया गया है। तो पहले रिकॉल करो कि माइंड में कौन कौन सा थ्योरम है जिसमें जीसीडी के बारे में बोला गया है, कुछ भी बताओ। है कोई थ्योरम जिसमें जीसीडी के बारे में कुछ एक्सेप्शन या कुछ बोला गया हो कि यहाँ पे जीसीडी की जरूरत है, ऐसा कुछ। हम्म, है, याद करो। चलो आ गया याद, तो हम वही लगाएं, फॉर्मेट थ्योरम, है ना। तो उसके लिए क्या था गिवन, हाँ सेम n कोमा 7 इक्वल टू 1, जीसीडी गिवन है, सही है, जीसीडी गिवन है, बोलो आया ना। तो बाय फॉर्मेट थ्योरम, जीसीडी गिवन है तो बाय फॉर्मेट थ्योरम 7 है ना, तो 5 7 6 हो जाएगा, तो हो गया आपका n रेज टू पावर 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7, मतलब आयलर फॉर्मेट थ्योरम है ना, वो वाला है ये, ठीक है। तो यहां से आ गया n रेज टू पावर 6 के कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 7, सही है। फिर यहां से आ गया n रेज टू पावर 6 के -1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 7, ठीक है। सही है। ये तो था आइलर फॉर्मेट थ्योरम पे। इसी पे एक पीवाईक्यू है, नेट का वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर 4 4 4 रेज़ टू पावर 4 4 4 4, हो गया 4 बार, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय
नहीं, सॉल्यूशन बताओ जल्दी से क्या करेंगे, करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे। आइलर फॉर्मेट थ्योरम निकालने के लिए हमें जीसीडी चेक करने की जरूरत होती है। तो आइलर फॉर्मेट थ्योरम तभी लगेगा जब उसकी जीसीडी हम चेक करेंगे। जब हम जीसीडी चेक करेंगे तब हम देखते हैं कि क्या रहता है इसका। तो जीसीडी निकालो पहले। तो इसका 9 था जीसीडी क्या होगा, जीसीडी ऑफ 4 4 4 9 डिवाइड करना। 25 9 45 8 14 9 88 नहीं हो रहा है। हाँ, तो जीसीडी हो गया इसका 1। ठीक है, सो हम अप्लाई कर सकते हैं बाय आइलर, आइलर फॉर्मेट थ्योरम, बाय आइलर फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा, n जो होता है उसके रेस्ट पावर 5/9, n है हमारा 4 4 4 4 रेस्ट पावर 5/9 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 9। और 5/9 क्या होता है, 3² कटा 6, 4 4 4 4 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 9। सही है यहाँ पे। अब हमें चाहिए क्या, 4 4 4 4 रेस टू पावर 4 4 4। ये 6 पे तो ये जा रहा था, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 4 4 काटेगा कहाँ पे, 5 3 7 42 42 6 चौके 24 740। मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। इसका मतलब है 4 4 4 रेस टू पावर 4440 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 9। करेक्ट और नॉट, यहाँ तक हम सही है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। सही है यहाँ तक हम। हम्म, चलिए यहाँ तक सही थे। अब इसके डिवीजन अगर हम बढ़ाएं, यहाँ पर अगर हम 0 लें, अरे 0 लेंगे तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है। 6 से 42 तो 2 से हो जाता है। 2 अगर यहाँ प्लस होता तो 2 हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, 4 4 4 ऑल्सो ऐसे करके लिख सकते हैं, ऑल्सो 4 4 कॉन्ग्रुएंट होगा -2 का मॉड बिलो 9 पे। तो क्योंकि अगर 2 हम इसमें ऐड कर दें आ, तो फिर ये हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो 4 4 4 जो है कॉन्ग्रुएंट मॉडल होगा -2 के। ठीक, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो -2 क्या मतलब 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 4 4 का रेज़ टू पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड 9। यहाँ पे 1 आ रहा था इसका, इस पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या आ रहा था 7। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 4 4 4 4 रेज़ टू पावर 4 4 4 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड 9 पे। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 7। ठीक है, सही है, बताइए सही है। अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला विल्सन थ्योरम जो था, ये विल्सन थ्योरम है, इससे बेस से गेट में आया है। मुझे लगा कैसा नेट का गेट का पीवाईक्यू है, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए गेट का पीवाईक्यू क्या है हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 98 factorial is divided by 101। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2016। ठीक है,
और ये वो था न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर हमें लिखना था, इसलिए ऑप्शन भी नहीं था कि हम तुक्का उक्का मार लें। चलो, यहाँ पे विल्सन थ्योरम यूज करेंगे हम। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है। तो सिंस 101 is a prime, so by Wilson's theorem, uh, p minus 1 फैक्टोरियल, तो हो गया 101 माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉड p मतलब 101, यही होता है। तो 101 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो गया? 100 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉड्यूलो 101 पे है। ठीक है, अब माइनस 1 है तो इसको हमें पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बताओ? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 100 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। क्योंकि रिमाइंडर किसका था? 98 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट है माइनस 1 मोड लो 101 का, यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ पे हम सही है। अब 101 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा? ये तो आएगा -1 और -2 इंटू 98 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड 101। करेक्ट, यहाँ तो सही है, सही है। तो ये हो गया आपका 98 फैक्टोरियल इंटू 2। अब -1 को हम अगर इसके साथ लेंगे तो प्लस करने के लिए हो जाएगा 100 मॉड 101, कुछ ऐसा लिखा होगा कि पॉजिटिव इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा तो हो गया 98 फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट 50 मॉड 101। सो 50 इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये अपना आंसर है, सही है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो कि चल क्या रहा था एक्चुअली, क्या हम अभी किया है इसमें, समझ आ गया? तो ये अभी तक हमने किया था नंबर 3 के बेसिक हो चुका है। और ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी था हमने वो भी पढ़ लिया। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद अपना ग्रुप थ्योरी बेसिक शुरू होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया था। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन हो चुका है, रिलेशन फंक्शन रिलेशन के बारे में हमने बात कर लिया है। हम्म, अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट 1 बारे में हम डिस्कस कर लेंगे हरियल एनालिसिस में, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिक ग्रुप थ्योरी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।